हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम काफ़ी एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कोर्ट में जिनके केस चल रहे हैं या फिर कोर्ट में आपको कभी अपीयर होना पड़ता है, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं कि कोर्ट के अंदर मतलब किस तरह से आप जाओगे। ठीक है, वो सारी बातें बताएंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोर्ट में जो अपीयर होते हैं तो एथिकेट्स मतलब क्या होने चाहिए। ठीक है, और कोर्ट में टाइम पे पहुंचना चाहिए। और रिस्पेक्ट एक वर्ड है जो कोर्ट की रिस्पेक्ट या फिर जो लीगल जो इससे जुड़े हुए हैं जो भी लोग, उन सब की रिस्पेक्ट करना। इसमें एडवोकेट्स भी आ जाते हैं और स्टाफ भी आ जाता है सब। जो पॉइंट्स हम इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपका जो केस है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलेगा, कोई डिले नहीं होगी। सबसे पहले जो है कोर्ट में आने का सही तरीका क्या होता है। मतलब कोर्ट के अंदर जो है आप सबसे पहले टाइम पर आप कोर्ट में पहुंचोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोर्ट की भी जो रिस्पेक्ट होगी टाइम की, टाइम से मतलब पहुंच रही है पार्टीज। और प्रोसीडिंग जो है, प्रोसीडिंग का जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है केस में मतलब कोई डिले नहीं होगी। और इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि कोर्ट जो है, जैसे कोर्ट का टाइम 10 AM होता है, तो आप वहाँ पे 9:30 पहुँच जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपनी बात भी रख सकते हैं, मतलब पहले तैयारी कर सकते हैं कि आपने मतलब क्या करना है आज, क्या नहीं करना। 15 से 30 मिनट तक आप पहले पहुँच जाएंगे तो ठीक है, तो कोई भी जो है अनफॉर्सीन जो डिले के लिए जो है टाइम मिल सकता है आपको। अब हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। अगर आप कोर्ट रूम्स में अपीयर हो रहे हैं तो मतलब ये ज़रूरी है कि आपका मतलब जो ड्रेस है आपकी फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। जेंट्स के लिए मतलब जो है शर्ट और ट्राउज़र पहनना चाहिए मतलब कोर्ट में, जबकि जो लेडीज़ हैं वो भी फॉर्मल ड्रेस डाल सकती हैं। ठीक है, जो सिंपल मतलब क्लॉथ्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जीन्स या टी शर्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स वियर डाल के जा रहे हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए कि कोर्ट के आगे जो है एक मतलब जो आपकी इमेज है वो डाउन हो जाएगी। जो ड्रेस को लेके मेरा एक जो टिप है वो ये है कि मतलब फॉर्मल ड्रेसेस से जो है कोर्ट को रिस्पेक्ट मिलती है और आपका जो प्रोफेशनल अपीयरेंस जो है रिफ्लेक्ट होता है उससे। अगर आप दूसरे कपड़े डाल के जाओगे, जीन्स या फिर ट्राउज़र, वो जो दूसरे होते हैं, शॉर्ट निकर डाल के चले गए, तो उससे क्या होता है, इमेज ख़राब होती है। और आपको जुडिशियल ऑफिसर भी बोल सकता है और एडवोकेट भी बोल सकते हैं आपको कि ये नहीं चलेगा यहाँ पे। और बटन वगैरह आपके पूरे प्रॉपर बंद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बटन खुले खोल के चले गए। मतलब आप शादी में नहीं जा रहे या किसी फंक्शन में नहीं जा रहे, कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एंट्री और एग्ज़िट। एंट्री, कोर्ट रूम में एंटर करते वक्त परमिशन का इंतज़ार करें। मतलब जो कोर्ट से आवाज़ लगेगी आपकी मतलब केस की, तभी आप कोर्ट में एंटर करें, और नहीं तो आप वेट करें वहाँ पे। और जब जो आपको अगर बैठना भी है तो आप एडवोकेट्स वाली सीट पे मत बैठें। एक जो लिटिगेंट्स की जो है अलग से सीट्स होती हैं, आप उनके ऊपर तब बैठ सकते हैं जब आपको मतलब बोला जाए कि आप वहाँ पे पीछे जाके बैठ जाइए। क्योंकि कई बार जुडिशियल ऑफिसर भी कह देते हैं आप वेट करिए, और एडवोकेट से ही बात करके तब अंदर जाइए आप। अगर एडवोकेट अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ आवाज़ जब लगती है कोर्ट में तब आप अंदर एंटर करें। ऐसा नहीं है कि आप कभी जा रहे हो अंदर कोर्ट की, कभी बाहर जा रहे हो। इससे जुडिशियल ऑफिसर भी डिस्टर्ब होता है और जो है एडवोकेट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। मतलब काम जो है वो स्मूथ नहीं चल पाता। अब बात करते हैं एग्ज़िट की। जब आपने मतलब एग्ज़िट करना है, कोर्ट से बाहर आना है, एग्ज़िट करने के टाइम पे जब आपको कोर्ट छोड़ना है, तो मतलब इस तरह से आप कोर्ट से बाहर आइए, किसी को पता भी ना चले। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोर्ट के अंदर आप चले गए हो, ठीक है, तो आपको जल्दी बाहर आना है, कोर्ट से बाहर जाना है, कुछ काम है आपको, तब आप एडवोकेट से परमिशन लेके आते, या फिर आप जुडिशियल ऑफिसर से भी मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि वो मतलब आर्गूमेंट ना सुन रहे हो या कुछ और काम बिजी ना हो ज़्यादा, तो मतलब बीच में आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। ये जो है इसका टिप है एक। और आपको हमेशा मोबाइल साइलेंट करके कोर्ट में एंटर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल रिंगिंग पे और आप मतलब कोर्ट वहाँ पे जाके आपका मोबाइल बज गया है, ठीक है, रिंगिंग उसकी हो गई है, तो ये चीज़ें नहीं चलती कोर्ट में। मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रखें, हम स्विच ऑफ ही रखें। और आप फोटोग्राफ्स वगैरह भी या वीडियोग्राफी कुछ नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। कई बार हमने देखा है इस तरह से भी कि मतलब कुछ लोग फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो है कोर्ट के सामने रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका। एड्रेसिंग द जज, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी होती है। जो जुडिशियल ऑफिसर है, जो जज हैं, को हमेशा यूअर ऑनर या सर मैडम के रूप में एड्रेस करिए। मतलब ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से मतलब एक रिस्पेक्ट होती है कोर्ट की, और आपकी भी मतलब एक वो रहती है कि हाँ कि ये जो पर्सन है ये एक एजुकेटेड पर्सन है। और जो आप एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करिए मतलब। और जो जुडिशियल ऑफिसर है, मैंने पहले भी बताया कि अगर वो बिज़ी हैं तो आप उनको डिस्टर्ब ना करें बीच में, आप वेट करिए जब आपके केस की बारी आती है। कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लाइंस करें,
फॉलोइंग कोर्ट ऑर्डर्स। कोर्ट के सब ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन का पालन बिना डिले के करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मतलब कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है, तो वो टाइम से करें आप, ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको वो फॉलो करें आप उसको। अगर कंप्लाइंस में कोई भी इशू है, ठीक है, तो तुरंत जो है आप अपने लॉयर को या फिर कोर्ट को इन्फॉर्म करें कि ये प्रॉब्लम है। और जब कोर्ट में आपको जुडिशियल ऑफिसर बोल देते हैं या फिर एडवोकेट बोल देते हैं कि आप बाहर जाइए कोर्ट से या फिर आप पीछे जाके बैठिए, साइलेंट रहिए, तो उनको भी आप फॉलो करें। अब बात करते हैं बिहेवियर की। प्रॉपर कंडक्ट जो होता है, ठीक है, जब कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें काम रहिए, मतलब चुप रहिए, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल एक वे से आप वेट करिए हर बात में, बीच में इंटरप्ट ना करें। जो उसमें टिप है जो उसमें ये है कि आप ध्यान से सुने, ज़रूरी समय पर ही बोलें आप, अननेसेसरी जो है बिल्कुल ना बोलें, और कोई मूवमेंट्स ना करें कोर्ट में बिना बात की। डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करें, मतलब बात ये है। अगला जो पॉइंट है वो है एडवोकेट की रिस्पेक्ट। जो वकील साहब हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करें, कम्युनिकेशन जो है रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन करें। आपका जो लॉयर है, वकील है, के साथ जो है प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल मैनर में ही कम्युनिकेट करें, उनकी गाइडलाइन को आप फॉलो करें और सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड करवाएं आप। मतलब जब उनको पता होगा तभी तो वो आपकी बात रखेंगे कोर्ट में, और जो उन्होंने आपको बात बोली है उसको आप फॉलो करें। अब इसमें जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, आपका जो भी मैटर है, ठीक है, आपके जो भी कंसर्न्स या क्वेश्चंस जो हैं वो ओपनली डिस्कस करें अपने एडवोकेट से। और कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए जो आपका एडवोकेट जो आपको एडवाइस करता है उसको हमेशा ध्यान से सुनिए और उसमें ध्यान दें उसके ऊपर, और उसको फॉलो भी करें। अगर आप केस में विनिंग चाहते हैं, केस आपका ठीक चले। कोऑपरेशन, जो आपके एडवोकेट हैं आप उनके साथ बिल्कुल कोऑपरेट रहिए, जो उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप उसको फॉलो करिए। वो आपके इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, और लीगल प्रोसेस की जो गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, वो फॉलो करते हैं वो, और कोर्ट लीगल प्रोसेस को गाइड करने के लिए हैं, ठीक है। इसमें जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस को समझ लें, मतलब जो भी है, अगर ज़रूरी हो तो ही आप क्लैरिफिकेशन मांगें। अगर आपको बात समझ आ गई है अपने एडवोकेट की, बस तो आप साइलेंट रहिए जब तक वो नहीं बोलते आपको कुछ। अगर कुछ आप क्लैरिफाई करना है तो कर लें, वो उनके चैम्बर में आप कोर्ट से बाहर करें, या जब आपका एडवोकेट आपसे कुछ पूछता है तो आप उसको मतलब कोर्ट में बताइए। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी काम आने वाली है आपके। इस वीडियो को आप मतलब अच्छे से सुने और समझें, और जो समझदार लोग हैं वो इसको फॉलो भी करेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिनके कोर्ट में मतलब कोई मैटर्स होते हैं, कि वो मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से कोर्ट को रिस्पेक्ट दें और एडवोकेट्स को भी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जो रिस्पेक्ट देता है उसी को इंसाफ मिलता है। जो गलत वे से मतलब चलता है, रिस्पेक्ट नहीं देता, तो उनको इंसाफ भी नहीं कभी मिलता।